हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रैंकर्स चौपाल। हम लोग एक सिलॉग्स का सीरीज लेके चल रहे हैं। सिलॉग्स के फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट देखा था। इसके सेकंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, जो कि एक एवरेज क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है। और थर्ड पार्ट में आज हम लोग जो आंसर देने का हमारा 5 तरीका था, एक तरीका था ओनली वन, एक तरीका था ओनली टू, एक तरीका था आइदर और, एक तरीका था नाइदर नॉर, और एक तरीका था हमारे पास बोथ, वन एंड टू ट्रू। ये तरीका। तो ये कैसे बनता है ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। बस पता नहीं है कौन सा 3 नंबर आइदर और, कि आइदर और कैसे बनाया जाए, आइदर और कंडीशन कब फॉलो करता है, कब लगता है, ये हम लोग को जानना था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, इसके रूल्स को देखेंगे। तो ये है हमारा एक गोल्डन रूल फॉर आइदर और कंडीशन इन सिलॉगिज्म। सिलॉग्स में आइदर और कंडीशन कब लगेगा, किस तरीके से लगेगा, ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास कि सम ए आर बी। एक और स्टेटमेंट, सम बी आर सी, सम ए आर बी और सम बी आर सी। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले तो इसका आप डायग्राम बनाओगे और फिर कंक्लूजन भी आएगा। तो डायग्राम देखिए कैसा होगा। डायग्राम इस तरीके का होगा कुछ। ये ए के साथ बी का कुछ पार्ट मिला हुआ है और बी के साथ सी का कुछ पार्ट मिला हुआ है। सम ए आर बी ये शो कर रहा है, सम बी आर सी ये शो कर रहा है। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन वन क्या आ रहा है, सम ए आर सी। ये पहला कंक्लूजन हो गया। एक और कंक्लूजन, क्योंकि आइदर और होने के लिए कम से कम 2 कंक्लूजन होना चाहिए। सम ए आर नॉट सी, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइदर और कैसा रहेगा। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो सम ए आर सी, ए यहाँ तक कवर हो गया, सी यहीं तक कवर हो गया, ए और सी में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बोलिएगा कि सम ए आर सी। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आप बोलेंगे नो आइडिया। दूसरा, सम ए आर नॉट सी, ए सी नहीं। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो ना तो हम यस बोल सकते हैं, ना ही हम नो बोल सकते हैं, तो ये भी हो गया नो आइडिया। ठीक है, लेकिन वो लोग एक ग्रुप में हैं, शो नहीं कर रहा अलग बात, लेकिन ग्रुप में है तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। होगा कोई और एक ही चीज़, चाहे तो ये वाला सही होगा, चाहे ये वाला सही होगा। तो इस कंडीशन में आता है आइदर और, आइदर वन और टू ट्रू या फॉलो, ऐसा बोल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये था सम के केस में। अगर इसी को हम लोग ऐसा लिख दें, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चेंज कर रहे हैं, ऑल, कि ऑल ए आर सी, जितने भी ए है सबके सब सी। फिर से वही बात कि ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नो आइडिया। और सम ए आर नॉट सी, कि ए का कुछ पार्ट सी नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये भी नो आइडिया। जब दोनों ही नो आइडिया में आ जाए, ध्यान रखिएगा, पहला रूल नंबर 1, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 के बारे में, कंक्लूजन 1 और 2 के बारे में रूल नंबर 1 देखिए हमारा क्या बोलता है ये है कि पहला वाला भी नो आइडिया हो और दूसरा वाला भी नो आइडिया हो, दोनों ही नो आइडिया में होना चाहिए। रूल 2 ये बोलता है कि एक बोलेगा यस तो दूसरा बोलेगा नो, या फिर एक बोलेगा नो
तो दूसरा बोलेगा यस। ठीक है, कि एक बोल रहा है होगा, एक बोल रहा है नहीं। जैसे ये बोलता है कि होगा पॉजिटिव है और ये बोलता है नहीं होगा निगेटिव है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये वाला निगेटिव ये पॉजिटिव हो। तो मतलब दो कंक्लूजन में से कोई भी एक पॉजिटिव और कोई भी एक निगेटिव होना चाहिए। ये हो गया रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में ये है कि एलिमेंट जो है दोनों के सेम होने चाहिए। एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ भी ए और सी अगर है, अगर इस पॉइंट पे भी अगर ए और सी है तो इस लाइन में भी ए और सी ही होना चाहिए। ये इसका तरीका है। ठीक है, ये इसके 3 रूल थे, यही है इसका गोल्डन रूल। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कभी भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद जब तक 2 लाइन नो आइडिया में ना आए, आइदर और नहीं बन सकता है। दोनों ही नो आइडिया में होना चाहिए। इसमें कोई इफ़ कोई बट नहीं होगा, दोनों नो आइडिया में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। पहला रूल कि दोनों नो आइडिया, अब नो आइडिया आ गया तो आइदर होने का चांस बनता है, कंफर्म नहीं होगा, चांस बनता है। इसके बाद 2 रूल अभी हम लोग को और चेक करना है। पहला रूल, एक बोलेगा पॉजिटिव, एक बोलेगा निगेटिव, या फिर पहला वाला निगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव। तीसरा रूल, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ का मात्र एक एक्सेप्शन है कि पॉजिटिव वाला जो लाइन है कंक्लूजन, वो अगर ऑल से शुरू हो रहा है और निगेटिव वाला लाइन जो है कंक्लूजन वो अगर नो से शुरू हो रहा है, ऑल और नो, तो यहाँ पर ये आइदर और काम नहीं करता है, वहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे, हो जाएगा नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। ये एक स्पेशल केस है, इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डायग्राम कैसा भी हो, अभी मैंने सम का लिया था, डायग्राम स्टेटमेंट कैसा भी हो, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट जो है सब चलने दीजिए, सबका डायग्राम आप बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद आइए कंक्लूजन में। कंक्लूजन में कुछ भी लिखा रहे, आपको चेक करना है दोनों नो आइडिया में है कि नहीं। सबसे पहला रूल फॉलो करवाना है, दोनों नो आइडिया में होना चाहिए। दूसरा, एक बोलेगा यस, एक बोलेगा नो, और यस और नो में आपको ध्यान रखना है ऑल और नो ना हो, ऑल और नो ना हो। अगर ऑल और नो दोनों साथ में, ऐसा नहीं कि कहीं ऑल है या फिर कहीं पर नो है, ऐसा नहीं। एक लाइन ऑल बोलेगा, एक लाइन नो बोलेगा, और ये दोनों एक ही साथ आ जाएंगे, तब होगा कि ये अप्लाई नहीं हो सकता। अलग अलग आ रहा है, अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऑल है, यहाँ पर नो नहीं है, सम नॉट है, सम नॉट, तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ पर नो हो जाता कि नो ARC, तब ये काम नहीं करता, नाइदर नॉर हो जाता। तो ये हो गया, एलिमेंट भी हमारा सेम होना चाहिए। जो एलिमेंट यहाँ पर A और C, यहाँ पर भी A और C, ऐसा ना हो कि यहाँ पर A और C, यहाँ पर B और C हो जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 3 रूल थे इसके, इन तीनों रूल्स को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट आइदर और के बारे में कि आइदर और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।